रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता शबरी भगवान राम की भक्त थी। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा की थी। जब भगवान राम की माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते में माता शबरी से भेंट हुई। उससे पहले माता शबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर और चखकर मीठे बेर भगवान राम के लिए चुनकर रखती थीं, और एक दिन शबरी की इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से उनकी भेंट हो ही गई। आइए जानते हैं कि वह कौन सा स्थान था जहां पर भगवान राम और माता शबरी की भेंट हुई थी। यही नहीं, भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे। भगवान राम और माता शबरी की भेंट उस समय हुई थी जब श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। रामायण में भगवान राम का माता शबरी से भेंट के स्थान का विवरण है। वह शबरी धाम के नाम से जाना जाता है। शबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आहवा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। शबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में होने के कारण उसे अछूत माना जाता था। शबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया और शबरी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गई और वह जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि शबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें यह पता चला कि शबरी अछूत है, तब सभी ऋषियों ने उसका त्याग कर दिया था। शबरी ने क्यों जूठे किए बेर। अतः में जब ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा दी, जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। तब से शबरी रोज फूलों से कुटिया को सजाकर और मीठे फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थीं, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुंचे जहां शबरी की कुटिया थी। भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल लेकर जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया है। यह सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती है। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वह किस तरह अछूत हो सकती है। यह सब कहकर भगवान राम ने शबरी की कुटिया का पता पूछा और शबरी के पास पहुंच गए। भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुंचे, शबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। शबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आवभगत करने लगी। तब शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर परोसे और रामजी बेर खाने लगे। तभी लक्ष्मण बोले कि यह जूठे बेर है, आप कैसे खा सकते हैं। इस पर श्री राम ने कहा कि यह झूठे नहीं मीठे बेर हैं। इनमें माता शबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है। अंत में शबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण कर अपना शरीर त्याग दिया।